जोहार, मैं आनंद कुमार और आप जनमन की बात में हैं और इतवारी चर्चा हम लोग कर रहे हैं पिछले 2 इतवार से। आज एक साथी हमारे नहीं हैं, किसी काम में चले गए हैं, तो हम और पंकज जी हैं और चर्चा हम लोग करेंगे पिछले हफ्ते में क्या-क्या हुआ। क्या हुआ पंकज जी? बड़ा समस्या हम खबर देख रहे हैं कल से इरफान अंसारी जी की जो बातें हैं, उन पर तो चर्चा बहुत हो चुकी, बहुत लोग उनको बहुत कुछ बोल चुके हैं, इसलिए उस पर जाएँगे नहीं। लेकिन सवाल है कि अ, मंत्री जी का जो पोस्ट था, जो उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम पे लिखा था, तो प्रूफ रीडर या संपादक टाइप का गलती पकड़ रहे हैं कि बच्चा 4 साल का नहीं था, बच्चा 4 महीने का था। अरे बच्चा आदमी का था, तो इसका मतलब साल ज़्यादा ज़रूरी है, अखबारों की गलतियाँ या सोशल मीडिया में लिखी गई बातों में गलती, उम्र का अंतर पकड़ना ज़्यादा ज़रूरी है कि मुद्दा पकड़ना ज़रूरी है? एक बच्चा मर गया, उसको वाहन नहीं मिला और उसके पिता को उसको लेके जाना पड़ा, 70 किलोमीटर से लेके आए थे, झोले में भर के ले गए। लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं बच्चा 4 महीने का था, 4 साल का नहीं था और मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं कि कार्रवाई करिए, लोग गलत फिगर लिखता है। तो क्या जी। मतलब क्या चल रहा है यहाँ तो कुछ समझे में नहीं आ रहा है। आनंद जी, जब मैंने इरफान अंसारी का वो ट्वीट देखा तो सिर्फ मुझे एक ही बात समझ में आई कि ये हड़कार हैं। झारखंड में हड़काना बोलते हैं। ये हाँ, धमका रहे थे पत्रकारों को कि ऐसा मत लिखो नहीं तो तुम्हारा नुकसान कर देंगे। वो पूरा लबो-लुआब ये था और वो जानबूझकर मुख्यमंत्री संज्ञान नहीं लेंगे। वो जानते हैं कि इरफान अंसारी किस तरह का आदमी है, बड़बोला टाइप का है और मुख्यमंत्री गंभीर व्यक्ति हैं, वो सब बात जानते हैं। लेकिन ये लिखकर हड़का रहा था। इसकी बात नहीं सुने मुख्यमंत्री तब ना लिखना पड़ा ट्विटर पे। सार्वजनिक रूप से क्यों लिखना पड़ा? और हकीकत यह है कि पत्रकार इस तरह के जोकरों से यहां हड़क भी जाते हैं कि नुकसान कर देगा तुम्हारा, तो ऐड बंद कर देगा, तो अगली बार जाओगे तो 500 रुपया नहीं धराएगा। तो यही सब, यही हाँ, लबलुआब यही था। केस करवा देगा। हाँ, केस करवा देगा, तो केस करवा तो फांसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा केस करवा देगा तो? मानहानि का लेकिन केस होता है बस। हाँ, और नहीं, लेकिन गलत बात नहीं करेंगे। देखिए, व्यक्तिगत रूप से मैं किसी एक व्यक्ति के कभी खिलाफ नहीं रहा। मेरा हमेशा विरोध रहा नीतियों पर। मैं हार्ड हिटिंग करता हूं और हार्ड हिटिंग फैक्ट्स ये है कि इरफान अंसारी की बेशर्मी है जब वो ये कह रहे हैं कि 4 माह का था, 4 साल का नहीं था। अरे 4 साल का होता तो पाप हो जाता और 4 माह का है तो बड़ा पुण्य हो गया। गजब नहीं, वही हम गलथेथरी है। कह रहे हैं कि आप मीडिया की तथ्यात्मक गलतियों को पकड़ रहे हैं, लेकिन आपके सामने एक बच्चा मर गया, आप उसको एम्बुलेंस नहीं दे पाए, आप अपने सिस्टम को जिम्मेदार नहीं बनाना चाहते हैं, आप उसको बचा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पत्रकारों और नेताओं की वजह से, जो विपक्षी नेता हैं, जो दलाल किस्म के नेता हैं, उनकी वजह से डॉक्टर नहीं जाना चाहते। अरे जिस राज्य में नौकरी के लिए लोग भीख मांग रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं, कोर्ट जा रहे हैं, वहां अगर कोई नौकरी मिलने के बावजूद नहीं जाता तो उसको धकिया के निकाल काहे नहीं देते? पैसा नहीं दे रहा है सरकार का। बिल्कुल। एक डॉक्टर की सैलरी आपको पता ही है कितनी होती है। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट वाला डॉक्टर नहीं है, ये सब सदर अस्पताल और सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर हैं। किसी की सैलरी आनंद 1 जी, लाख रुपए से कम नहीं है। तो आप रो आनंद रहे जी, हैं कि नहीं, आप आप रो रहे हैं, आप मुख्यमंत्री के सामने रो रहे हैं कि डॉक्टर नहीं जाता। अरे भाई, तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्या आला लेके राज्य के जितने हजारों अस्पताल हैं वहां जाके खुद बैठिएगा? तो आप तो नहीं, अपनी अक्षमता खुद बता दे रहे हैं कि मैं सक्षम नहीं हूँ, मैं ना डॉक्टर न भेज पा रहा हूँ, न एम्बुलेंस दे पा रहा हूँ। मीडिया गलती कर रहा है कि वो 4 महीने को 4 साल लिख दे रहा है। तो ये तो रो रहे हैं, तो क्या ऐसे लोगों से बड़बोलापन भी नहीं है, ये तो बेवकूफ़ी है बिल्कुल। और ये गलतफ़हमी बिल्कुल। जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बिल्कुल वही भाषा है। और एक बात मैं और बताऊं, बड़ी विस्फोटक जानकारी है। शायद ही कोई ऐसा सिविल सर्जन है, शायद ही कोई ऐसा सरकारी डॉक्टर है जिसके ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैसे नहीं मांगते। और ये विथ मैं फैक्ट्स बोल रहा हूं। कल को आपके चैनल पे कोई कुछ भेजेगा तो बोल दीजिएगा कि पंकज कुसुम बोले थे और मैं आपको प्रूफ दे दूंगा। और हर किसी को पता है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। कर नहीं पा रहा है। यहां के, एक बात बताऊं, मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन यहां के लोगों की पाचन शक्ति बड़ी मजबूत हो गई है। जब भी मैं किसी के पास जाता हूं, बोलता यह हूं कि यार भ्रष्टाचार हो रहा है, तो वो पलट के कहता है तो होबे करता है, इसमें नया बात क्या है? मैं कहता हूं यार कि रेप हो गया बच्ची के साथ, बहुत गलत बात हुआ। बोलता है तो होबे करता है, इसमें नया बात क्या है? तो मतलब सब होबे करता है, तो आदमी करे तो क्या करे?
और पाचन शक्ति इस वजह से भी यहाँ के लोगों के मजबूत हो गए कि करे तो क्या करे। लिटरली कोई ऐसा इंस्टीट्यूशंस नहीं बचा। अच्छा, पुलिस के पास जाएंगे तो मिल जाएगा न्याय, नहीं मिल पाता है, इसलिए वो कहते हैं कि होबे करता है। पुलिस की मजबूरी ये है कि मैं कई पुलिस वालों को जानता हूं, वो कहते हैं ऊपर से बहुत प्रेशर है। हम कहे किस चीज का प्रेशर है, तो वह महीने वाला। अब बस समझ जाइए, जब मैं किसी डॉक्टर के पास जाता हूं तो कहता है कि बहुत प्रेशर में है। हमें आपको किस बात का प्रेशर, तो बोले आप मत पूछिए, बहुत ज्यादा ऊपर से है। जब किसी में, अरे और तो और न्यायपालिका के लोग मजबूर हैं यहाँ। अभी 2-3 दिन पहले आपने देखा ना, एक जज साहब कैसे मतलब लिटरली डांट रहे थे कि सीए जो है, सर्किल सीओ है ना, सर्किल ऑफिसर जो है, वो बिना पैसे लिए हुए काम नहीं करता, और जज साहब को ये पता है, और सरकार बेशर्मी से उसे डिफेंड कर रही थी। ये हाईकोर्ट के जज का स्टेटमेंट है। ये इसे कहते हैं बिल्कुल, मतलब कि क्या बोले, खुला खेल फर्रुखाबादी, जिसको जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। और नीचे जो है, जैसे पत्रकार भी हैं, उनकी मजबूरी मैं समझता हूं। उनके साथ मजबूरी है कि जब कहीं कुछ एक्शन ही नहीं होगा उनके किसी रिपोर्टर से, तो वो काहे अपना जान देने जाएंगे ना। उसमें भी कुछ एक्शन नहीं होने वाला। पत्रकारों का भी दो वर्ग है, एक तो पत्रकार है, दूसरे वो जो कैमरा लेके रील बनाते चलते हैं और जो 500 रुपए 1000 रुपए के लिए आगा पीछा करते रहते हैं, वही लोग चढ़ाए रहते हैं। और वो लोग पत्रकारों के खिलाफ भड़काते हैं, और मंत्री या नेता जो भी रहे हो, और उनको लगता है कि यही लोग असली पत्रकार है क्योंकि मेरे मन की बात बोलता है, और बाकी लोग जो लिख देते हैं फैक्ट, वो सब दलाल है, वो सब छवि खराब करता है, वो सब काम नहीं करने देता। ये मैंने कहा ना कि कोई व्यक्तिगत किसी के साथ नहीं होते हुए भी मैं सबका दुश्मन नहीं, लेकिन बार बार, एक दिन पहले उन्होंने एक लड़की को जो हिजाब वाला मामला बिहार का था, उसको 3 लाख रुपए की नौकरी ऑफर कर दी। अब बताइए, इससे होगा कुछ नहीं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जो पढ़ा लिखा इंसान जानता है कि मंत्री के औकात के बाहर की बात मिलना नहीं है कभी। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप एक पोस्ट लिखते हैं, महागठबंधन सरकार का बड़ा फैसला उसमें लिखते हैं वो, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में, कुशल नेतृत्व में, सब लिख के आप अपनी बात को मुख्यमंत्री के सिर पे मढ़ देते हैं। अब ये बताइए कि या तो मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन या तो बिल्कुल परमहंस की मुद्रा में आ गए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से, या फिर वो ये मान के चल रहे हैं कि भैया कुछ दिन की बात है, जितना बोलना है बोलो, उसके बाद तो तुमको नमस्कार करना है हमको। जो बातें आ रही हैं, जिस तरह से जो बातें आ रही हैं, तो अच्छा, हेमंत सोरेन, अच्छा एक चीज मैं बताता हूँ, इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। हेमंत सोरेन की मजबूरी यह है कि सारे गधों को ढोना है उनको। अब ये जोक रही है ना एक तरह से, कि जो कह दे कि हम 3 लाख महीने का नौकरी देंगे। अच्छा, जो करनी है तो क्या है, ये जिम्मेदार पद के बैठे व्यक्ति का ये। लेकिन कोई भी मंत्री अपने विभाग का मालिक नहीं होता। हर मंत्री के आगे देखिएगा प्रभारी शब्द जुड़ा होता है, प्रभारी मंत्री, मिनिस्टर इंचार्ज। मिनिस्टर तो ऑल इन ऑल जो मालिक है वो तो मुख्यमंत्री है, क्योंकि वो सभी विभागों के प्रधान है। ऐसे में अगर किरकिरी करा रहे हैं, सरकार की छवि खराब कर रहे हैं, तो हेमंत सोरेन तो बुला के उनको कम से कम अकेले में तो डांट ही सकते हैं। कि वो राजा वाली कहानी आपने सुनी थी कि राजा ने बंदर को पकड़ा दिया तलवार, अब बोला कि देखो कोई घुसने ना पाए, तो मक्खी घुस गई, राजा की नाक पे बैठ गई। अब वो सुरक्षा करने में तलवार से राजा का नाक काट दी। तो अब राजा की नाक कट रही है, लेकिन राजा अभी तक, उनको लग नहीं रहा है कि इनको डांटना चाहिए या इनके हाथ से तलवार ले लेनी चाहिए। ये तो नाक कटवाने वाली बात है। तो कितने दिन झेलेंगे आखिर ऐसे? नहीं, हेमंत सोरेन की भी मजबूरी है, कुछ मैं समझ सकता हूं उसको। या हो सकता है कि वो बुला के डांटते भी होंगे, जिसमें बाहर आके कहते हो कि आज बड़े गंभीर चर्चा हुई मुख्यमंत्री के साथ। कौन जानता है कि बंद कमरे में अंदर फिर तो क्या वही हुआ? कर देते हैं, फिर तो वही काम कर देते हैं। आदत है। देखिए, मैं एक बात बोलता हूं कि थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। मैं इसी झारखंड में देखा हूं, मैं उसी पार्टी की बात कर रहा हूं। रामेश्वर उरांव भी मंत्री थे। आप रामेश्वर उरांव की छवि और इरफान अंसारी की छवि में तुलना कर लीजिए और सर्वे करवा लीजिए। हर कोई बोलेगा कि यार वो पढ़ा लिखा समझदार आदमी था, मैच्योर आदमी था, जिसका हर आदमी गंभीरता सुनता था। और इरफान अंसारी बोलेगा अरे वो तो जोकर है, जब मन तब कुछ न कुछ बोलते रहता है। कैसे ये छवि बनी? वो छवि कभी हमने तो बनाई नहीं। कैरेक्टर होता है, इसलिए लोग ऐसा देखते हैं। अभी फिर सरकार की किरकिरी, कांग्रेस की भी किरकिरी करवा देता है ये बीच बीच में।
निजी राय, निजी बयान करके बाद में खारिज करना पड़ता है। प्रदीप यादव से लड़ गया था विधानसभा चुनाव में, बाद में देखे कि केसी वेणुगोपाल के दोनों तरफ मुस्कुराए। इरफान अंसारी ने अपने पार्टी की फजीहत नहीं कराई क्या? पिछली सरकार जब चल रही थी 49 लाख रुपया के साथ पकड़ाया था और कह दिया कि साड़ी खरीदने गए थे। अब कहां नहीं साड़ी खरीदने जाता है, उसके बाद से साड़ी प्रोग्राम बंद। हाँ, तो आदमी पकड़ा को जाता समझ में नहीं आता है कि अरे नहीं नहीं, एक बार पकड़ा है। जी जी, अब एक जगह डकैती हो जाएगा दोबारा फिर उसी रास्ता में थोड़े कोई आदमी जाता है, कुछ दूसरा रास्ता से जाते होंगे। हाँ तो डकैती था इसलिए ना, मतलब कि अगर बढ़िया चीज रहता तब तो कंटिन्यू कर सकते थे। और नहीं फिर नहीं, राजेश कच्छप से आजकल राजेश कच्छप से पूछ लीजिए कि ए जी साड़ी खरीदने गए थे, बड़ी हंसता है। अब काहे हंसता है हमको नहीं पता। अब पैसा उनका नहीं होगा इसलिए हंस रहे हैं, पैसा उनका भी जाता तो हम नहीं हंसते। अब देखिए, बहुत सारी बातें बहुत लोग समझते हैं, जानते हैं, लेकिन क्या करें, पॉलिटिकल लाइन की वजह से या मर्यादा की वजह से वो चुप है, नहीं बोल पाते हैं। हकीकत यह है कि बहुत सारे अच्छे लोग थे, ये कोटा सिस्टम से बने। कांग्रेस को मुसलमान को एक देना था तो चलिए ये लॉबिंग हो गई, या फिर कुछ पहुंचाने का भी खेल होगा, तो उसके बारे में कांग्रेस के लोगों ने मुझे बताया कि क्या है कैसा है, तो मैं उस बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता, तो उस चलते मंत्री बने। नहीं कि बाय मेरिट और इनका जो व्यवहार है उस चलते मंत्री जैसे पद पे तो नहीं बढ़िया लग रहे हैं। और बताइए कि अगर कोई भी जिम्मेदार आदमी रहता, इस तरह की घटना होती तो वो ज्यादा से ज्यादा ये कहता कि मैं जांच करवा रहा हूं और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। इतना तो एक फॉर्मेलिटी है। ये लंड फंड कुछ भी बोले जा रहा है कि ये पत्रकार को कर लीजिए तो दलाल नेता है तो मुख्यमंत्री जी आप अरेस्ट कर लीजिएगा, तुम क्या के लिए ओल छीलने के लिए हो? तुम खाली सिविल सर्जन और डॉक्टर से ट्रांसफर पोस्टिंग का पैसा लेने के लिए हो? ये बात मेरे वीडियो में सीता सोरेन ने स्वयं कहा है, और वो 4 आदमी को खड़ा किए हुए थे कि इनसे पूछ लीजिए कि लिए है कि नहीं। अब बताइए, लेकिन करे तो क्या करे, किसके पास जाए? जिस प्रदेश का हाईकोर्ट मजबूर है, जिस प्रदेश की पुलिस मजबूर है, जिस प्रदेश में सब तो मजबूर हैं, और ऐसा लग रहा है कि एक इकोनॉमी चलती है देश की और झारखंड में एक अलग तरह की इकोनॉमी चलती है जो कि फल फूल रही है, और सेकेंड वाली इकोनॉमी से ज्यादा सब खा पी रहे हैं, तो उसके बारे में बोले कौन? ये हाल हो गया। इतनी खराब स्थिति किसी राज्य की नहीं है आनंद जी, मैं सही बात बता रहा हूं। आप अगल बगल छत्तीसगढ़ चले जाइए, उड़ीसा चले जाइए, किसी भी राज्य में चले जाइए, इतनी बुरी स्थिति कहीं नहीं है। अच्छा, अभी 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 तो इनकी बात हो गई है तो कुछ बोलते रहते हैं, अभी भी बोल दिए, फिर कुछ कल बोल देंगे, हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद भी कुछ बोल दें। तो फोन उन करते रहते हैं बीच बीच में कि काहे हमको मेरे बारे में बोलते हैं, नहीं बोलना चाहिए, यही सब बात, और क्या बोलेंगे। नहीं, हमको तो आज तक फोन उन्होंने नहीं किया, लेकिन देखिए बोलने का क्या है ना, जैसे वो शिकायत कर रहे थे, मुख्यमंत्री के सामने रोग आ रहे थे कि मेरा छवि खराब हो रहा है या सरकार की छवि खराब हो रही है, डॉक्टर नहीं जाना चाहते हैं, अपने सिस्टम का बचाव कर रहे हैं, खुद चले जा रहे हैं। तो जब कोई मंत्री ओपीडी में बैठने लगेगा तो डॉक्टर क्यों जाएगा ओपीडी में बैठने, मंत्री बैठ ले। जब कोई सेक्रेटरी सीधे किसी बीएलडब्ल्यू से बात कर लेगा तो ये जो सरकार की जो हायरार्की बनाई गई है वो फिर वीडियो को कौन पूछेगा, पीटीसी को कौन पूछेगा? बिल्कुल। या फिर मंत्री ही बात करने लगे सीधे वीडियो से, तो फिर वीडियो फिर पीसी को क्यों समझेगा और सेक्रेटरी को क्यों समझेगा? तो ये तो सिस्टम भी खराब कर छोड़िए अब ये। नहीं, पूरा मैं क्या बताऊं, अब बात करने का मन नहीं करता, मैं सही बोल। हाँ, लेकिन ब्यूरोक्रेसी का भी आप देखिए ना, अभी विनय चौबे वाले मामले में जो 2-3 डीसी की गवाही हुई है, सब कह रहे हैं कि हम पर बड़ा प्रेशर था, जैसा बोलते थे वैसा करना पड़ता था। अरे भाई, आप भारत की सबसे कठिन परीक्षा पास करके आए हैं, आपको भारत की सबसे बेस्ट ट्रेनिंग दी गई है, तो क्या इसीलिए दी गई है कि आप सिपाही की तरह आंख बंद करके एसपी साहब का बात मान लीजिएगा? ये तो मतलब ये सब फ्रॉड है, ये सब फ्रॉड है, इनको सब पता था, इन लोगों को सब मालूम था कि हम क्या कर रहे हैं। आज चूंकि विनय चौबे फंस गए तो उनको और फंसा रहे हैं। नहीं, ये तो यही मकसद है। अपना भी तो स्वीकारोक्ति कर रहे हैं ना कि उनके कहने पे हमने किया, तो ये तो करना भी तो दोष है। तो ये मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस लेवल का मामला चल रहा है कि भाई इतने ब्रिलियंट माइंड के लोग, इतनी कड़ी परीक्षा पास करके आए लोग, इतनी कड़ी ट्रेनिंग करके आए लोग, ये कैसे बात करते हैं, कैसा बयान देते हैं? ये तो मतलब पूरा झारखंड लग रहा है कि जिसको जो मन में आ रहा है वो बोल रहा है, यही लग रहा है। हाँ, और अब यही ट्रेनिंग लेके अब देखिए नए नेता, आप देख रहे हैं कुछ नेता जो फेसबुक पर
जो कहते हैं कि फलानवा गाली दे के विधायक बन गया तो हम भी गाली क्यों नहीं दे, हम भी विधायक बनेंगे। तो ये तो अरे हाँ बिल्कुल, मैंने वो भी देखा और हंस रहा था मैं देख के। एक निशा भगत है, कोई लड़की है, मुझे नहीं पता कि अभी मुंडन उंडन करा के बैठी है, वो कह रही थी कि जयराम महतो गाली दे के नेता बन गया तो हम भी खूब गाली दे रहे हैं ताकि हम भी नेता बन जाए। मैंने कहा ये कैसा लॉजिक है भाई। नहीं, और उसका सही नहीं में था, किसी और का था, कोई ज्योत्सना केरकेटा है। हाँ वो ज्योत्सना केरकेटा है, कोई खूंटी की लड़की, सॉरी ज्योत्सना वो कह रही केरकेटा है। थी। हाँ वो कह रही थी कि जयराम महतो गाली देकर नेता बन गया तो हम भी बन ही जाएंगे और खूब कहेंगे हम भी खूब गाली देंगे। मैं जरा यार और ऐसे ऐसे भी नेता हो जाते हैं क्या। ये एक उदाहरण है, लेकिन ये बताता है कि एक मतलब इस नई पीढ़ी की नई पौध जो नेताओं की तैयार हो रही है, जो बनना चाहती है नेता, उनके सामने यही लोग रोल मॉडल हैं। इरफान जी जैसे लोग जो कुछ भी बोल देते हैं, भानु प्रताप शाही है, कुछ भी बोल देते हैं भाजपा की तरफ से। अभी तो ऐसी पौध अब जैसा सामने दिखेगा वैसा लोग बोलेंगे। लेकिन अधिकारी क्या सीख रहे हैं? हमारे आधा दर्जन अधिकारी जेल घूम के चले आए हैं, कुछ कुछ जाके कोर्ट में कह रहे हैं कि भैया वो सेक्रेटरी साहब जो बोलते थे हम वो कर देते थे। तो भैया आप में और चपरासी में अंतर क्या रह गया? मैं एक बात बोलूं, सरयू राय ने मेरे एक इंटरव्यू में कहा था कि झारखंड के ब्यूरोक्रेसी में गैंग्स ऑफ वासेपुर चल रहा है। तो उस वक्त मैं समझा नहीं कि क्या कर रहे थे, और बाद में जब मैंने एनालाइज किया तो पता चला कि सही में यहाँ ब्यूरोक्रेसी भी जात के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, साउथ इंडियन और फिर नॉर्थ इंडियन अलग लॉबी, और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के आधार पे, मान लिया कि वो अपने किसी राज्य से आए होंगे, यहाँ वो बीजेपी के विरोधी उनके कमेटी के लोग रहे होंगे तो उसको कैरी करके यहाँ भी ले आते हैं। और फिर ये, और इस तरह गैंग्स ऑफ वासेपुर में पता है जब तक कोई फंसे नहीं तब तक तो वो बहुत जी सर जी सर जी सर, लेकिन सामने वाला सीनियर फंस गया और फिर देखिए कैसे पलटते हैं कि हैरानी होती है कभी कभी कि बाप रे, हम लोग नेता को बोलते हैं, इन लोग तो नेता का बाप है इस मामले में। आज विनय चौबे के बारे में वो लोग इल्जाम लगा रहे हैं जो सुबह दोपहर शाम विनय चौबे के आगे पीछे जी सर जी सर जी सर करते रहते थे, और आज कह रहे क्योंकि उन्होंने कहा इसलिए मैंने कर दिया। अरे गजब हालत है। तो कल कोई और आएगा, गजब हालत। कल कोई और आएगा फिर कुछ और करवा लेगा। अरे सब खा रहे थे जी, आज उनको फंसा रहे हैं भले विनय चौबे को। इतना आदमी बेवकूफ है क्या, समझ में नहीं आता है। नहीं, और जिस कोर्ट में बोल रहे हैं वो कोर्ट भी तो आखिर पूछेगा ना भैया कि आप कोई आप भी तो आईएएस थे, आप भी तो अधिकारी थे, आप डिनाई कर सकते थे, आपके सामने क्या मजबूरी थी? या फिर आप अब जो कोर्ट में आके कह रहे हैं, आप उस समय आपने क्यों नहीं अपने सीनियर अधिकारियों को या बाकी लोगों को कहा कि भाई हमारे ऊपर ऐसा दबाव है? तो ये तो बोल देंगे कि सर उस वक्त मजा आ रहा था इसलिए नहीं बोले। ये तो है कि मीठा मीठा रसगुल्ला खा रहे थे, अब पुनः का गोली है तो थूक रहे हैं। यही सब सवाल है लोगों का। और ये ऐसा है कि बुद्धिजीवियों की सर्किल में तो ये बातें होती है, लेकिन अफसरों से पंगा कोई नहीं लेना चाहता है। नेता तो फिर भी एक आसान टारगेट होते हैं, नेताओं पर हम लोग कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन अफसरों के बारे में कोई जल्दी नहीं बोलना चाहता है। लेकिन अंदर एक अफसर, मैं एक उदाहरण बताता हूँ, बड़ा अच्छा उदाहरण है। एक अफसर से मैंने कहा कि सर, वो इतना खुलेआम, तो कहता है कि अरे भाई तुम्हारी औकात नहीं है बोलने की। तो यहाँ बोलने के लिए भी औकात होगा तब बोलिए, नहीं तो कोई भी उठा लेगा। हाँ, मतलब अभी सबसे निरीह कौम जो है वो पत्रकारों की है। मंत्री भी डरा देता है, माफिया भी डरा देता है, अधिकारी भी डरा देता है। तो देखिए माहौल ही ऐसा हो गया है। बड़े ग्रुप विज्ञापन से डर जाते हैं, छोटे पत्रकार केस फौजदारी धमकी से डर जाते हैं। कैसे होगी पत्रकारिता झारखंड में? जरा 2 लाइन बताइएगा, फिर आपको छोड़ देंगे हम लोग, आज की चर्चा यही खत्म करेंगे। चलेगी पागल की तरह हम लोग, जैसे कुछ लोगों को मैंने कहा ना कि दुनिया में सब होशियार हो जाए पर संसार नहीं चलेगा। कुछ बुर्बक होना बहुत जरूरी है, जो कि अपने रिश्तों को तिलांजलि देके, जो कि अपने इकोनॉमिक फायदे को तिलांजलि देके कुछ ना कुछ हार्ड हिटिंग करता रहे। उसको सबसे ज्यादा गालियां पड़ेगी, लेकिन अंदर ही अंदर हर कोई जानेगा कि बतिया तो ठीक है कहता है। लेकिन गाली आपको भी बहुत पड़ती है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो डर वो पत्रकार क्या करेंगे सर? एक बात जानते हैं कि मरना होगा तो एक्सीडेंट में मर जाएंगे, और नहीं मरना होगा ना, नहीं इन लोग जैसे परेशान करता है सब। हाँ, परेशान केस फौजदारी से करता है तो है, 2-3 ठो मानहानि का है पर चलता रहता है। मैंने एक फैसला कर लिया है कि मैं झारखंड के लोगों के हित में बोलता रहूंगा। कोई मेरा व्यक्तिगत दुश्मन नहीं,
कोई मेरी इस तरह की झगड़ा नहीं, लेकिन हाँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो भाजपा में भी जो दलाली करता है उस पर भी मैं खुल के बोलता हूं, इरफान अंसारी जैसों पर भी मैं बोलता हूं, और जब देश की बात आती है तो मैं उन सारे आइडियोलॉजी के खिलाफ भी बोलता हूं जो देश के साथ नहीं है। अब आप लोगों को लेना है कि मैं तो भाई ऐसा ही हूं, आप लोग को लेना है मुझे जिस तरीके से ले, दोस्त की तरह लीजिएगा दोस्त है, दुश्मन की तरह लीजिएगा कोई बात नहीं। आपकी भी राम राम। हाँ, और खुश रहिए केस सब। मान हानि और ये सब और आईटी एक्ट फाइटी है, मेरे ऊपर भी 2 लगा दिया। बोलेंगे बोलेंगे, इरफान तो अंसारी गलत काम करता है, बोलेंगे। अगर आपस में झगड़ा करेगा तो बोलेंगे कि कांग्रेस से फूट है। हम बोले सबसे पहले कि बिरसा कांग्रेस की रणनीति बनी थी, बन नहीं सका वो अलग बात है, उस पर भी मेरे पर केस है कि बिरसा कांग्रेस का काहे नाम लिया था कोशिश की गई थी उस वक्त। और मैं बार बार बोलता हूं, आज भी बोलता हूं कि बीजेपी को कुछ पैसे वालों ने बंधक बना लिया है, कुछ दलालों ने, कार्यकर्ता रो रहा है, ये भी मैं बोलूंगा। और अगर आपको लगता है कि ठीक है, सब कुछ ठीक है, ऐसे ही चलना चाहिए और आपका जीवन सुखमय है, तो झारखंड के लोग ठीक है, रहिए ऐसे ही। लेकिन मैंने ही सबसे पहले आवाज उठाया कि बीजेपी में ये मुख्यालयवाद क्यों? बाकी पूरे झारखंड वीरों से शून्य हो गया था क्या? किसी को काहे नहीं राज्यसभा भेजा? एक ही कमरे में बैठने वाले 4 आदमी को भेज दिया, काहे भेजेगा? दीजिए गाली। अरे बहुत ठंडा है महाराज, इतना गर्म मत हुई, चलिए। लेकिन आप नहीं, जो है सो है। वो जो आप बोल रहे थे कि 14 जनवरी के बाद कुछ पक रहा है, सही में पक रहा है। अभी भी कहीं यूट्यूब पे देखने को मिल जाता है कि ऐसा कुछ होगा। एक लाइन में बोल रहा हूं, मकर संक्रांति के बाद होगा तो जरूर, समय लगेगा आगे पीछे, क्योंकि बातचीत चलते रहती है तो एडजस्टमेंट में समय लगता है। वो मैगी नहीं बना रहे कि आप तो कहते कि 14 के 14 में ही होए, लेकिन होगा जरूर, पक जरूर रही है कुछ ना कुछ, इंतजार कीजिए। और अगर बंगाल चुनाव के पहले नहीं हुआ तो फिर बोलिए कि आप तो बोले थे बंगाल चुनाव के पहले हो जाए। कुछ होगा, क्या होगा मैं अभी नहीं बताऊंगा। बातचीत हुई है, ये तय है। उस बातचीत में राजी हुए हैं या नहीं हुए हैं ये मुझे नहीं पता। अब राजी नहीं होगा तो ये बोल देंगे कि आप तो बोले थे कि हो जाएगा। अब भाई जो सामने वाला एक ऑफर करता है, दूसरा ऑफर जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा कैसे कह देंगे? और किया भी होगा तो अंदर की बात मुझे नहीं पता, लेकिन बिहेवियर बता रहा है कि कुछ ना कुछ ठीक ठाक चल रहा है, मतलब कि ऑन द लाइन। जैसे कि इरफान अंसारी ने जैसे ही कहा ना कि वो नुसरत को 3 लाख का नौकरी देंगे, मनोज जी हैं, मनोज पांडे जेएमएम वाला, बोला किस प्रावधान के तहत? किसी विपक्षी ने नहीं कहा, जेएमएम ने कहा किस बात का नौकरी? वो तो बंगाल की है, बोला कि नहीं बोला? तो उसी लाइन लेंथ पे है। चलिए ठीक, चलिए, तो समय हो गया है, आपको भी निकलना है। तो आज की चर्चा में दोस्तों इतना ही, और अच्छा लगा हो तो फिर इतवारी चर्चा में हम लोग फिर मिलेंगे। और पंकज जी को धन्यवाद देते हुए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।